देखिए, निश्चित रूप से टूरिज्म की बैकबोन अगर कोई है तो वो कनेक्टिविटी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं हो तो किसी भी तरह की टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन उसको हार्नेस नहीं किया जा सकता, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, उसका दोहन नहीं किया जा सकता। टूरिज्म के लिए जो दो क्रिटिकल चीजें होती हैं, वो एक है इकोनॉमी की जो है स्टैटिक ग्रोथ, और दूसरी जो उसके लिए आवश्यक चीज है वो है कि हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी के ऊपर उसी गति के साथ में काम किया, और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी काम किया। आज हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो गई। कनेक्टिविटी का प्रश्न जहां आपने कहा, 74 एयरपोर्ट जिस पर हम खड़े थे और 60 ऑपरेशनल थे, आज वो संख्या बढ़कर के 174 175 के आसपास पहुंच गई। 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बने। हिंदुस्तान में मॉडर्न एज रेलवे जो है वो शुरू हो गई। आप सब देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आज 150 से ज्यादा ट्रेन देश के मेजर डेस्टिनेशंस को जोड़ने के लिए काम कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ और इस कनेक्टिविटी के ऊपर जिस तरह से काम हुआ है, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, विदेशी सैलानी आने की संख्या तो बढ़ी, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रजिस्टर की है। जो एक आंकड़े से मात्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पिछले एक वर्ष में घर से बाहर निकल करके एक रात्रि विश्राम बाहर करके और वापस घर पे आने वाले ट्रैवलर्स की संख्या, वो बिजनेस के लिए भी हो सकती है, वो कॉर्पोरेट के लिए भी हो सकती है, वो टूरिज्म के लिए भी हो सकती है, वो लीजर के लिए भी हो सकती है, वो जो ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकती है। ऐसे यात्रा करने वालों की संख्या जो है वो 300 करोड़ पहुंच गई थी। मतलब भारत की आबादी का 2.5 गुना लोग जो है नंबर ऑफ ट्रैवल्स इंडिया में हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत की टूरिज्म इकोनॉमी के भविष्य को और उसके सुनहरेपन को हम सबके सामने रखता है।